नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दिल्ली में अब से कुछ वक्त बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी जहां हैट्रिक की तैयारी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, तो वहीं बीजेपी 26 साल से सत्ता का सूखा है उसे खत्म करने के लिए पूरी ताकत एड़ी चोटी का दम लगा रही है। लेकिन इस बार बाजी कौन मारेगा? मैं इस वक्त पूर्वी दिल्ली लोकसभा और पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में हूं और ये पार्क है मंडावली क्षेत्र का। यहाँ इस तरफ महिलाएं हैं, इस तरफ कुछ बुद्धिजीवी बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो केजरीवाल की तीर्थ वाली योजना है, यानी कि तीर्थ धाम घूमने वाली, उसका फ़ायदा भी उठा चुके हैं। 10 साल हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल की सत्ता को। हालांकि अभी आतिशी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा दिया था। लेकिन दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं? सरकार बदलेंगे या फिर से एक बार केजरीवाल की तरफ से जिस तरीके से वादों की बहार हो रही है, जिस तरीके से गारंटी की गारंटी दी जा रही है, उस पर खरे उतरेंगे, उस पर मुहर लगाएंगे? क्या तीसरी बार सरकार बनाएंगे? यही जानने के लिए हम पहुंचे। तो सबसे पहले हम यहाँ अभी वीडियो शुरू होने से पहले लोगों से बात कर रहे थे, तो कुछ यहाँ की समस्याएं, कुछ यहाँ के सरकार के अच्छे काम बुरे काम, इनको लेकर चर्चा की। तो इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस बार दिल्ली में माहौल क्या लग रहा है। सबसे पहले ताऊ जी शुरू करेंगे। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? पहले आप यही बताइए। मेरा नाम टोपी पहन लें दो पहले। आप पहन लीजिए, ठंड बहुत है। लेकिन सियासत में पारा बहुत बढ़ चुका है। खूब आरोप लग रहे हैं, वादों किए जा रहे हैं। ऑटो वालों पे तो सबसे ज़्यादा शुरुआत कर दी है। इधर से 5 गारंटी, उधर से 7 गारंटी। जो पार्टी इलेक्शन के दौरान इस तरह की घोषणा करती है, वो मैं समझता हूँ कि वो पार्टी में कहीं ना कहीं कोई दोष है, कमी है। अब जैसे ही इलेक्शन आता है, इन्होंने घोषणा कर दी कि ये देंगे, हम वो देंगे, क्योंकि इनसे 3 व्हीलर वाले, जो ऑटो रिक्शा वाले, वो नाराज़ चल रहे थे कि हमारी सवारी बसों में महिलाएं फ्री करने के बाद छीन ली इन्होंने। अब उनको खुश करने के लिए इन्होंने योजनाएं दे दी हैं, उनको इंश्योरेंस दे दिया है, उनके बच्चों की शादी के लिए भी कुछ घोषणाएँ कर दी है। तो ये इलेक्शन के समय में करते हो सकता है कि बाद में इसे ही वापस कर दें, ना दें, तो कुछ भरोसा नहीं है, वादे पर खरे उतरे हैं। भरोसा नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा मार्शल लगाए थे बसों में इन्होंने, बेरोजगारों को रोजगार मिल गया था, और जैसे ही इनकी नैया डगमगाने लगी, मार्शल को हटा दिया। लेकिन वो आरोप लगाते हैं एलजी के इशारे पर। एलजी पे इशारे लगाते हैं, तो एलजी तो इनके प्रपोजल को ही तो पास करते हैं। वो प्रपोजल भेजें तो सही, तो गया होगा कोई योजना। इसको लेकर तो खूब ड्रामा हुआ। आतिशी खुद एलजी के दफ्तर पहुंच गई थी, गेट नहीं खुला, तमाम तरह की कवायद हुई हैं। लेकिन मैं एक चीज़ समझना चाहता हूं, इनसे सवाल कर लेता हूं पहले, कि जैसे मनीष सिसोदिया यहाँ से 2 बार से 3 बार से, कितनी बार से विधायक हैं? 3 बार से। लेकिन इस बार उन्होंने ये सीट छोड़कर जंगीपुरा की तरफ चले गए। ऐसा आपको क्यों लगता है कि मनीष सिसोदिया ने जब ये सीट आखिर क्यों छोड़ी होगी? मैं दिनेश द्विवेदी। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मनीष सिसोदिया को ये डर है कि मैं यहाँ से इलेक्शन नहीं जीत पाऊँगा। अगर वो डरता नहीं तो उसे जाने की क्या ज़रूरत थी यहाँ से, जब वो 3 बार एमएलए रह चुका है इस जगह का, और उसे सोचना पड़ रहा है कि मैं दूसरी जगह जाऊँ इलेक्शन का उम्मीदवार बन के आप पार्टी का। तो उसको मन में बहुत डर है, और वो 100% ये मान के चला है कि इस दिल्ली से, पटपड़गंज क्षेत्र से, मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा इस बार। वो जंगीपुरा चले गए, लेकिन उनकी जगह एक शिक्षक को और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति बताते हुए अवध ओझा को लाया गया। तो क्या लग रहा है इस बार अवध ओझा आम आदमी पार्टी की नैया पार लगा देंगे या क्या कुछ होने वाला? वैसे यहाँ से पार लगती नहीं है, यहाँ जमानत जब्त है। अवध ओझा की जमानत जब्त? हाँ, यहाँ जमानत जब्त है यहाँ से, तो क्यों यहाँ काम किया ही नहीं, कोई झूठ बोलती है पार्टी खाली। पेंशन खोली, हल्ला किया, 10 साल से कोई पेंशन दी नहीं बुजुर्गों को, खोली बंद भी कर दी, कब की बंद हुई पता नहीं, कुछ नहीं करते लोग, शायद सिर्फ झूठ बोलते हैं, हवाबाजी करते हैं सिर्फ। हाँ, अगर मस्जिद होगी तो तनख्वाह देंगे, सब कुछ करेंगे, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है इनके पास। मतलब हाँ, ये मैं कई जगह दिल्ली में अक्सर जाता हूँ, तो इस तरह का भेदभाव का आरोप तो लगता है कि मस्जिदों के लिए कुछ ज़्यादा हो रहा है या दूसरी सारा कुछ ज़्यादा हो रहा है। हर महीने तनख्वाह दे रहे हैं, करोड़ों रुपये दे दिया, खुल कर सपोर्ट कर रहा है सिसोदिया कि मैं शाहीन बाग के साथ हूँ। और क्या है, उससे ज़्यादा क्या लोगे आप? हिंदुओं को सत्यानाश करेगा, वही कहोगा भैया। हम यहाँ तो दिल्ली में इस बार हिंदू मुस्लिम होने वाला बिल्कुल होगा। और जो जिन्होंने कर रखा है, बहुत से लोग भूखे नहीं, बहुत से लोग भूखे हैं, फ्री का चाहिए, फ्री का चाहिए, फ्री का चाहिए। लेकिन कल को मरने वाली बात आएगी, इसलिए लोग नहीं देंगे वोट।
केजरीवाल तो कह रहे हैं मैं तो सबका काम कर रहा हूँ, सबका भाई हूँ। इससे बड़ा बेटा हूँ। झूठा कोई हो ही नहीं सकता है। ये ताऊ जी अभी कैमरा शुरू होने से पहले बता रहे थे कि मैं तीर्थ यात्रा पर गया हूँ, और जो जो तीर्थ यात्रा पर गए उन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से फ़ोन भी आ रहा है कि इस बार क्या मिजाज है आपका, क्या मूड है। बढ़िया है। तीर्थ यात्रा पर कब गए थे? 2 साल पहले। 2 साल पहले। और अब क्या लग रहा है माहौल बढ़िया माहौल है। चुनाव में? बढ़िया किसकी सरकार बन रही है? है सरकार आम आदमी की। आम आदमी पार्टी की। जी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि हर आदमी फ्री का चाहता है, अच्छा, फ्री की वजह से जीत जाएंगे। जीतेगी। और कुछ काम धाम बढ़िया? काम सब बढ़िया है, काम कोई खराब थोड़ी है, बढ़िया काम हो रहा है। ऐसा रोड बना दिया मंडल डेयरी से लेके वहाँ तक कि कहीं नहीं बना, कर्नाट प्लेस में भी नहीं है। करंट प्लेस में भी नहीं है। हाँ। ये तंज है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, सड़कों की बात हो गई, और जैसे मोहल्ला क्लिनिक हो गया, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक बढ़िया चल रहा है। दवाइयाँ नहीं मिल पा रही इस टाइम, लेकिन चल रहा है। पानी बढ़िया है, पानी पी रहे हैं हम लोग। गंदा पानी पी रहे हैं, काला पानी। गंदा पानी पी रहे हैं, काला पानी कह रहे हैं। इनके यहाँ पाइप टूट गई है। सर क्या स्पेशल पाइप है? हमारे यहाँ मीन लाइन है। हमारी मीन लाइन है। मीन लाइन से पानी साफ आता है परमानेंट। बढ़िया है। और बिजली तो परमानेंट चली रही है, जो फ्री मिल रहा है। अच्छा, एक यूपी से जो यूपी के सीएम है, उन्होंने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे। और अभी मैं दिल्ली में घूम रहा था तो वहाँ लिखा हुआ है जगह जगह होर्डिंग्स पे, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। भाई तो बड़ा अच्छा लिखा किसी ने। मनीष सिसोदिया। ये मनीष सिसोदिया क्योंकि वो शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो जो इस लाइन का आदमी होगा उसे अपना ही क्षेत्र अच्छा दिखाई देता है। ये तो खैर स्लोगन तो ठीक है, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, अच्छी बात है, लेकिन कौन सा स्लोगन ठीक है? बटेंगे तो कटेंगे या पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे? पढ़ेंगे और बढ़ेंगे वाला, उससे ज़्यादा ये बढ़िया है। उसमें मारकाट और हानि का है प्रतीक है, इसमें सांप्रदायिक है थोड़ा सा। हाँ, वो सांप्रदायिक है, इसमें तरक्की का है। बच्चे कामयाब हो जाएंगे पढ़ गए तो। क्या जितना दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उतनी तरक्की हुई है? तरक्की क्या जी, जैसे स्कूल में बताया जा रहा है कि पेपर वर्क ज़्यादा हो गया है, पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं है, जगह नहीं है। कमरों का सुधार तो कर दिया, उनको टाइल वाइल लगा के चमका दिया, लेकिन कमरे और बढ़ा रहे हैं। बच्चे बहुत हैं दिल्ली में, उनको बैठने को जगह नहीं मिल रही है। 60 70 बच्चे एक सेक्शन में पढ़ रहे हैं, बैठने को जगह नहीं, और टीचर्स पे वर्कलोड है कागज़ों का। नहीं, हम तो ऐसे कई बार केजरीवाल का इंटरव्यू देखते हैं या उनके दावे देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने इतना काम किया है जो सालों में नहीं हुआ। न्यूयॉर्क में इतने कैमरे नहीं है, इतने हमने कैमरे कर दिए। स्ट्रीट लाइट्स हमने इतनी लगवा दी। हम तो पूरी ताकत झोंके हुए हैं दिल्ली को बिल्कुल एक नंबर 1 शहर बनाने में। एक काम तो जो बात कह रहा है, काम तो किए हैं, लेकिन देखो 100% जनता बहुत है, एरिया बहुत बड़ा है। स्कूलों की दशा भी सुधरी है, जहाँ पंखे नहीं थे पंखे लग गए, गेट नहीं थे गेट लग गए, फर्नीचर भी आ गया, सुधार तो है। लेकिन पब्लिक, जो आप बता रहे हैं कि सुधार हुआ है, तो 10 में से कितने नंबर मानूं मैं? इनके नंबर आप 6 नंबर मान लीजिए, ज़्यादा नहीं। 10 में से 6 बस? हाँ, 10 में से 6, ज़्यादा नहीं। यही रेशो इनका इलेक्शन में आएगा। बेशक जैसे भाई साहब कह रहे हैं सरकार इनकी बनेगी, लेकिन बनेगी तो विधायक कम होंगे, अब के घटेंगे। मतलब सीटें बढ़ेंगी नहीं घटेंगी? सीटें बढ़ेंगी, अब के सीटें बढ़ेंगी। बीजेपी भी ले जाएगी। अब ये जो ओझा की बात कर रहे थे आप, हाँ, अवध ओझा की बात। अवध ओझा जी से आज हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन जब आदमी से नया आदमी मिलता है तो कुछ और बात होती है, जब उसके बारे में औरों से मिलते हैं तो प्रतिक्रियाएँ आती हैं। ये व्यक्ति तो बताया जाता है कि वहाँ इलाहाबाद में इनको टिकट नहीं मिला बीजेपी का, तो फिर दिल्ली की तरफ रुख किया इन्होंने। वो तो मोदी राहुल सबकी तारीफ कर चुके हैं। हाँ, और ये दिल्ली में आके केजरीवाल ने गोदी में ले लिया है। लेकिन ये तो एक क्या बोलते हैं उनको, ट्यूशन नहीं, वो कोचिंग सेंटर चलाते हैं। आईएएस बता रहे हैं कि मैं आईएएस को ट्रेनिंग देता हूँ। यूपीएससी शिक्षक है। यूपीएससी शिक्षक हैं। अब देखो नया आदमी है, मुझे तो लग नहीं रहा कि नया आदमी कामयाब हो जाएगा। मतलब मुश्किल लग रहा है। हाँ, नया आदमी एकदम थोप देना दिल्ली के लिए। अगर मैं आपसे 10 साल केजरीवाल के और करीब 15 साल शीला दीक्षित रही हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि तुलना कीजिए किसके दौर में ज़्यादा काम हुआ? शीला दीक्षित के में हुआ काम, शीला दीक्षित के में हुआ है। दिल्ली को चमकाया है।
दिल्ली का विकास ही शीला दीक्षित ने किया, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरीके से केजरीवाल ने मोर्चा खोला था, भ्रष्टाचार है, ये है, वो है, कुछ काम नहीं हुआ, और उसके बाद फिर उन्होंने खरे उतरे उन चीज़ों पे। हाँ, जब सच्चाई जान गए ना तो उसके बाद चुप हो गए। शीला दीक्षित के काम की सच्चाई जब जान गए तो उसके बाद चुप हो गए। जितने भी फ्लाईओवर वगैरह बने रहे हैं ये सारे जो शीला दीक्षित के सामने, ये दिल्ली का विकास जो है वो जितना कांग्रेस ने किया इतना नहीं है। तो फिलहाल आप कांग्रेस को लड़ाई में कहाँ देख रहे हैं? त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं या सीधे बीजेपी और आपका? नहीं, वो तो ऐसा है कि उसको जीरो मान के चल रहे हैं, तो अब के जो दिल्ली में कुछ सीटें लेगी, वैसे कम से कम 10-12 सीटें, ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, 10 सीटें तो लाएगी 10 सीटें की उम्मीद? कांग्रेस। अच्छा, यहाँ चुनाव में महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना सफल हो गया, झारखंड में मैया सम्मान योजना सफल हो गया, तो दिल्ली में भी योजना आई है कि पैसे दिए जाएंगे महिलाओं को। तो क्या लग रहा है इस बार महिला किस तरफ जा रही हैं? कोई पैसा नहीं देते भैया, ना कोई दे रहे हैं, हमें तो आज तक मिल नहीं रहे। 2,000 मिलते, ना बढ़ा कुछ नहीं। हम एक बात कहेंगे, हमारा गली में कुत्ता है, बीमार है, आज 4 दिन से सबको बोल रही हूँ इसको लेके अस्पताल जाओ, कोई नहीं सुनता है। ऐसे वोट के टाइम में तो सभी कहते हैं हम काम करेंगे, लेकिन कभी नहीं। वो शिशक रहा, वो जानवर है, लेकिन उसको उठाएंगे नहीं कोई, समझे ना। वो तड़प रहा, लेकिन कोई एनजीओ वाला नहीं आ रहा उसको उठाने के लिए, उठा के मैं मेडिकल ले जाए कोई सरकारी अस्पताल में। मैं तो यही कहती हूँ, बाकी आगे नहीं जानती हूँ मैं कुछ भी। आप आप यहीं रहती हैं? मैं यही रहती, गली नंबर 3 रॉयल जिम के पास, बद्रीनाथ के पीछे। लेकिन वो कुत्ता ऐसे तड़प रहा, कोई ले जाने वाले नहीं, कोई कहो तो सही। आपने पिछली बार से मतलब 2015-2020 में किसे वोट दिया था? मैं ये नहीं बता सकती किसको वोट दिया, लेकिन वोट दिया है मैंने। लेकिन मतलब फिर भी अच्छा काम कर रही है सरकार अभी की? अच्छा ही कर रहा है, अब क्या कहें हम तो कुछ कह नहीं सकते, यही लोग बताएंगे। लेकिन हमारा ये कहना, हमारा कुत्ता पड़ा है, कोई तो ऐसा आए जो उसको उठा के ले जाए बस। नहीं, इनकी भी बात है कि एनजीओ वगैरह तमाम है, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है। अभी कोई एनजीओ वाला को आप फोन करो जो उठा के ले जाए, उसे हॉस्पिटल पहुंचाए। भाई साहब, आपका नाम? MP शर्मा। MP शर्मा, आप यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। आप तमाम हम लोगों से इनसे बात कर रहे थे, सुना होगा। आप फिलहाल जो सरकार चल रही है उस पर आपका चाहूँगा टिप्पणी कि कैसी चल रही है सरकार, और क्या इस बार डगमगा रही है सरकार, कौन किस पर हावी पड़ रहा है, कौन किस पर भारी है, ये ज़रा जानना चाहूँगा। जो अभी सरकार चल रही है, अभी ऐसा लगता है सरकार है ही नहीं, क्योंकि कुछ सरकार आधी जेल में पड़ी है, आधी फिर तो सब बाहर है। अब बाहर आ गए हैं, लेकिन बाहर अब वोटों के चक्कर में लग गए हैं, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। और अभी रेवड़ी बांटने के उसमें लगे हुए हैं, कैसे कैसे पैसे बांटे जाएं, कैसे वोटें बटोरी जाएं, और उसके बाद जीत जाएंगे या हारेंगे जब टाइम बताएगा, उसके बाद फिर क्या हो। लेकिन रेवड़ी तो बीजेपी भी देखा देखी तुरंत, इधर केजरीवाल ऐलान कर रही है, उधर बीजेपी कर देती है। अब इधर केजरीवाल दिल्ली में फ्री पानी, फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी यानी बीजेपी कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, हम आयुष्मान कार्ड, ये सब लोग कर रहे हैं। नहीं, ये बात सही है, रेवड़ी बांटने वाली जो है, जो सुविधाएं की चीज़ है ना, वो देनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बिना सुविधा के सरकार का काम ये है कि जो टैक्स आता है, टैक्स में से कुछ पैसा जो पब्लिक, जो गरीब आदमी है, उनको दिया जाए, ना कि सबको बांटा जाए वोटों के लिए। मतलब आपको क्या लग रहा है, जैसे दिल्ली की अगर रेवड़ी की बात करूं तो गलत बांटी जा रही है, सही बांटी जा रही है, सही इस्तेमाल हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि रेवड़ी तो बट ही रही है। नहीं, गलत भी है। जैसे अब तुम्हारे बसों में लेडीज का कर रखा है, और जो लेडीज नौकरी कर रही हैं, 50,000 रुपये कमा रही हैं महीने में, और वो उनको फ्री दे रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा। और जो लेडीज घर में बैठी हुई हैं, जो अपने चूल्हे में रोटी पानी में लगे हैं, उनको तो कोई फायदा नहीं हो रहा। उनके लिए भी तो अब ऐलान कर दिया है। क्या किया है कि 1000 या 1500 का कुछ किया है कि महीने के दिए जाएंगे। अभी तो ऐलान किया, अभी तो फार्म भी नहीं भरे गए। अब पता नहीं जीतने के बाद फार्म भरे जाएंगे या होगा नहीं होगा, टाइम बताएगा आगे। मतलब आपको वादों पर विश्वास नहीं है? वादों को विश्वास नहीं है, वादे कहने के लिए हैं, लेकिन किसके वादों पर भरोसा है फिर आपको? नेताओं के तो किसी के है ही नहीं, वैसे देखी जाता हूँ, सब वादे करते हैं, लेकिन पार्टी तो 3 ही है, क्या मूड लग रहा है फिर? मूड अभी बीजेपी का इनका 50-50 है, कह नहीं सकते। केजरीवाल का भी नहीं कह सकते, ना ही बीजेपी का कह सकते। इस बार पब्लिक चुप ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हमने देखा था 2015 के दौर में, 2020 में खुलकर केजरीवाल का समर्थन था। इस बार खामोशी है, तो कहीं साइलेंट कोई लहर? हाँ, वो जो केजरीवाल का जो पहले जो था ना कि भाई केजरीवाल नए आए हैं, नई इनकी मतलब नई उम्मीद होती है, नई एक्टिविटी होंगी। अब की बार सब लोग मन मर चुके हैं और सब इनको पहचान चुके हैं
कि ये भी मतलब ऐसे ही हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इनमें कोई अलग से कोई कारीगरी है। अरे नहीं, जिस तरीके से केजरीवाल जेल से बाहर आए, जेल में रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने कि इस्तीफा नहीं दिया, जेल में रहते हुए सरकार चलाई, बाहर आए कि अब मेरी जो कट्टर ईमानदारी है उसका सर्टिफिकेट जनता देगी तभी मैं गद्दी पर अगली बार बैठूंगा, तो वो हटे, इस्तीफा दिया, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। इसकी तो एलजी भी तारीफ कर रहे हैं कि भाई आतिशी अच्छा काम कर रहे हैं। तो पिछले कुछ वक्त में जो आतिशी के कार्यकाल को देखें या केजरीवाल को, तो बिल्कुल संतुष्टि नहीं है। नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्या क्या चीज़ पूछना चाहे? क्या सरकार बढ़िया नहीं चल रही? नहीं, सही नहीं चल रही, नहीं चल रही है सही। क्या गलत चल रहा है? तो पानी, बिजली, पानी के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के भी बिल आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। अभी हम गए थे जडौरा ऑफिस में ठीक कराने के लिए, तो वहाँ पे वो झगड़ा करने लग गया मेरे से, कहने लग गया कि भाई ठीक नहीं हो सकता। मैंने क्यों नहीं ठीक हो सकता? तो उन्होंने कहा भाई, कुछ लोगों ने कहा पैसे दोगे तो काम होगा। भ्रष्टाचार हो रहा है केजरीवाल के राज में। केजरीवाल के राज में, और हमने पैसे दिए तब काम हुआ। इधर दिया उधर काम हो गया। काम हो गया, तुरंत 1 मिनट में काम हो गया। अरे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो लड़ाई शुरू किए थे। लड़ाई शुरू किए, अब क्या करें, वो बढ़ता चला जा रहा था बिल, क्या करें, हमने भी वो दे दिया, अब काम कराया। अच्छा, किराएदार जो दिल्ली में रहते हैं वो, उनका दुख अलग है कि भाई हमसे तो मकान मालिक ले लेते हैं, और आप कह रहे हैं हमारा भी बिल आ रहा है, तो आप तो 200 यूनिट से ज़्यादा फूक रहे होंगे तभी आ रहा होगा। हाँ, 200 यूनिट से ज़्यादा भी फूंकते हैं। हाँ। और पानी तो पूछो मत, पानी तो इतना काला 20,000 लीटर 20,000 लीटर आता तो है, लेकिन अगर 1 यूनिट भी बढ़ गया तो नीचे से देना पड़ता है ऊपर तक, तो क्या लाभ हुआ उसे? और काला पानी आता है, हम मंगाते हैं बाहर से, तो खराब पानी है, दूषित खराब पानी आता है, तो हम बाहर से मंगाते हैं। जैसे 30 रुपए की एक बोतल है, तो अगर हम एक बोतल भी मंगाते हैं तो 900 रुपये का महीना हो गया, तो हम फ्री नहीं समझते उसको, पानी को फ्री नहीं समझते। 900 मतलब चाहे इधर से जा रहा चाहे उधर से जा रहा, हाँ, तो जा रहा लेकिन पैसा। तो सरकार में को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? सरकार को 4 नंबर देंगे। वो तो सामने 6 दे दिए थे प्रिंसिपल। नहीं, हम 4 देंगे। 4? हाँ। तो आपने 2 नंबर किस चीज़ के कम किए? 2 नंबर के कम किए, उनसे भी 2 नंबर कम कर दिए। एक तो भ्रष्टाचार के कम किए, भ्रष्टाचार बहुत फैल चुका, कहीं भी चले जाओ। अच्छा, दूसरी चीज़ बच्चों के लिए भ्रष्टाचार, आपने तो हमें बिजली विभाग का किस्सा सुना दिया। अब जैसे आरोप लगते हैं शराब घोटाले के, जल बोर्ड में घोटाला हो रहा है, तो और तमाम तरह घोटाले के आरोप लगे, ये सब सही है? नहीं, घोटाले तो हुए हैं, ऐसा बिना घोटाले तो ये सब हुआ नहीं। जेल में इतने दिन नहीं, सारे न्यायाधीश गलत नहीं हो सकते। सबने जमानत भी तो दे दी, ट्रायल कोर्ट, हजारों गवाहों की जमानत तो सबकी होती है, बहुत दिनों के बाद दी है जमानत, तो सबकी हो जाती है, कोई कत्ल थोड़ी किया था। वो कह रहा है कि मैं सरकार से लड़ रहा हूँ, मोदी से लड़ रहा हूँ, इसलिए जेल में डाल रखा है। नहीं, ये गलत बात है। मोदी सच्चा आदमी है, देश के लिए लड़ता है। उसने कह दिया कि जितने मोदी जी क्या सच्चा आदमी है? अजीत पवार पे घोटाले के आरोप लगाए थे, खूब कहा था, उनको ले लिया, असम में मुख्यमंत्री बना दिया, पृथ्वीराज चौहान से लेके सब तो उनके पास है। पहले उन्हें भ्रष्टाचारी कहा, फिर बिठा लिया। ये कुछ कमियां हैं, इसी की वजह से तो दिक्कतें आ रही। कुछ कमियां हैं जो इनके पार्टी में आते हैं तो क्लीन, पाक साफ, वॉशिंग मशीन, ऐसा होता है, ऐसा है। ये मानना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा, मोदी को भी सोचना। हाँ, क्योंकि पहले वो कहे थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, फिर चुनाव में कांग्रेस ही साथ ले लिए, तो आखिर सही कौन है? नहीं, तो सही तो गड़बड़ है, जगह गड़बड़ है। थोड़ा सा उनको इस चीज़ें सोचना पड़ेगा कि वहाँ के अपराधी आके यहाँ साफ कैसे हो जाते हैं, ये सोचना पड़ेगा। ऐसी बात, जिन्हें आप मंच में गरियाते हो, खूब कहते हो जेल में डाल देंगे, चक्की पिसवाएंगे, उन्हें आप साथ में लेके फ्री आ तो फिर बात क्लीन हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। चलिए, वैसे अगर आपसे पूछ लें ऐसे ही, अब तक आप तो उम्र अच्छी खासी है, अब तो आपको वादों पे खरे उतरने वाला बढ़िया लीडर देश में कौन लगा है जो अभी है? वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह से लेकर कोई? देखो, सबसे बढ़िया दिल्ली के लिए शीला दीक्षित, दिल्ली के लिए इससे बढ़िया कोई भी मुख्यमंत्री नहीं आया। या तो इससे पहले वो आया था खुराना, अच्छा, हाँ, खुराना आया था, या सुरेश खुराना, शायद खुराना जी, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री, 1900 दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री हो गए 1993 के चुनाव में। जी, पहले तो नहीं है, पहले नहीं, जब से विधानसभा बनी है उससे पहले भी एक मुख्यमंत्री रह, वो कांग्रेस के थे। हाँ, पहले रह चुके थे 1952-53 में। तो खुराना जी आए तो फिर वो अच्छा काम किया, अब उन्होंने दिल्ली को अपना समझा। ऐसे आप ये कहना चाहना शीला दीक्षित तक सब ठीक था? बहुत बढ़िया, 100% उसको नंबर देंगे हम। लेकिन वोट तो सारा शीला दीक्षित वाला ही ट्रांसफर हुआ है, जो रिपोर्ट्स बताती हैं केजरीवाल को। एक्चुअल में क्या है, अब जो कांग्रेस के जो नेता है ना, अब जो तुम्हारे राहुल गांधी जी हैं,
इनका कोई स्टैंड नहीं है। कभी कुछ कहते हैं, कभी उनका देश के प्रति या समाज के प्रति कम है। उनका तो ये कहीं से वोट मिल जाए कैसे भी, उनकी टेक्निक ये है कैसे भी मोदी को गिराया जाए और वोट ली जाए और हमारी पार्टी आए। वो हो नहीं रहा, वो हो नहीं रहा। कोशिश तो कर रहे हैं वो काफ़ी। राहुल गांधी सही ट्रैक पर नहीं आ पाए। सही ट्रैक पर नहीं है। उनकी जो राजनीति है ना, वो देश के प्रति सही नहीं है। जैसे किसी एक कम्युनिटी के लिए ज़्यादा करना या उल्टा सीधे बोलना, और नहीं, वो तो मोहब्बत की दुकान है, वो तो सबके लिए कह रहे हैं, सबके लिए हम तो न्याय चाहते हैं सबको। नहीं। अब से अभी तुम्हारे सोरोस का प्रोग्राम आ रहा है, जॉर्ज सोरोस का। अब वो बाहर का आदमी हो, पैसे लेके सारे काम करता है, और उसकी बातों को इंडिया में लागू करना कहाँ का तुक है। अरे उसकी बातों क्यों लागू कर रहे हैं? कांग्रेस ने तो चिट्ठा खोल दिया है। कांग्रेस ने कहा है जो विदेश मंत्री हैं मोदी जी के, उनके बेटे के कनेक्शन है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है। जो एक सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उन्होंने तो पूरा ग्रांट लिया है, पूरा उसके बलबूते पढ़े लिखे हैं। इस तो मतलब बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। नहीं, ये जो सोरोस कंपनी है ना, ये अमेरिका के। कांग्रेस पूछ रही है कि सोरोस अगर भारत विरोधी है तो उसके सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर दो, उसे पकड़ो, अमेरिका नोटिस भिजवा दो। सही है, लेकिन तुम्हारे बीजेपी वाले भी तो आरोप लगा रहे हैं इन पे। आरोप में कमी नहीं है। सरकार में कौन है? सरकार में जांच कौन कर सकता है, कार्रवाई कौन कर सकता है? कार्रवाई इन पे बोला है, बोलने से क्या है? ये बोलने वाली बातें हैं। अब किस किस में जांच करोगे? चलिए, तो ये बच्चे स्कूल से आ रहे हैं। कौन से स्कूल से आ रहे हो बाबू? बोल। अच्छा, बच्चों को कैमरे पर भी नहीं लेते, बच्चों को ही लेते। आपका नाम क्या है? रमाशंकर। आपने सबको सुन लिया होगा तब से अब तक, तो इनसे अलग है आपका जो राय है या एक जैसी है इनकी? एक ही जैसी है सब। आपको क्या लग रहा है इस बार? 15 साल शीला दीक्षित के देख लिए, 10 साल केजरीवाल के। शीला दीक्षित के टाइम में तो खैर काम अच्छा हुआ, सबसे बढ़िया काम हुआ है। उतना काम ये लोग नहीं कर पाए, लेकिन ये है कि सरकार इसी के बनेगी, सीट थोड़ी कम आएगी। मतलब ये भरोसा है कि केजरीवाल वापस आएगा? वापस आएगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि केजरीवाल वापस आएगा? मतलब कुछ तो अच्छे काम लग रहे होंगे या रणनीति अच्छी होगी। सब लोग यहाँ पे कह रहे हैं केजरीवाल की वापसी होगी, लेकिन उसके पीछे वजह बताइए। रणनीति का मेन कारण यही कि फ्री की रेवड़ी और कुछ नहीं है। फ्री की रेवड़ी जो बरस रही है, इसी में लोग ज़्यादा खुश है। मुंह कर हाथ आगे जरूर कर देंगे। मतलब मुंह पीछे को हाथ इधर। फ्री का सबको चाहिए। तो फ्री का तो दूसरी पार्टी भी ऐलान कर रही है अब कि हम भी। उस पर विश्वास नहीं, किसी बीजेपी विश्वास नहीं है? कोई विश्वास नहीं करता बीजेपी के बात पे। बीजेपी की बात पे विश्वास नहीं है? कोई नहीं विश्वास करता। ये करते हैं सब। मैं पूरा भरोसा बीजेपी पर। अगर बोलेगी तो करेगी, ये बोलेंगे करेंगे नहीं। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अब काट के गाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। अब ये लोग पूछने लगे कि 15 लाख आयोग की बात थी, वो किया? वो बोलने का ये लोग पूछने लगे कि आप अजीत पवार को कहते थे भ्रष्टाचारी, असम के सीएम को कहते थे, अशोक चौहान को कहते थे, तो अभी कैलाश गहलोत जो दिल्ली के मंत्री थे, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, वो भी साथ ले लिए। वो कहने वाली बात सारी होती है। अब ये कह रहे कहने वाली है। नहीं, ऐसी बात नहीं, कहने वाली क्या होती है। एक लेडीज आज बोल रही थी कि मोदी जी श्री राम को ले आए, बड़ा अच्छा किया। लेकिन तो 7,000 नहीं दे रहे हैं। तो 15,000 15 लाख वापस लाए वो हैं। तो ऐसा ही है। अच्छा, मतलब ऐसा ही है, सब चल रहा है बस। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हैं? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो केंद्र में लाया। राम को कौन लाया? राम को कौन लाया है? राम को वो मोदी लाए हैं। मंदिर बनवाया उसके साथ है क्या मुद्दे? मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। बनवाया किसने? मेहनत किसने करी? बीजेपी ने करी है। लेकिन मंदिर वाली जगह पे हार गए थे इस बार लोग। ऐसा है, सेंटर का 5 रुपए नहीं लगा उस पे। सारा बाहर, सारा पैसा बाहर का आया हुआ है, कुछ नहीं। तो अयोध्या तो हार गए थे। वो तो हारना ही था, अभी इसीलिए चुनाव रुकवा दिया। अभी चुनाव होना है, उसमें हारेंगे फिर भी। उपचुनाव जो होगा, हाँ, उसमें हारेंगे। क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ सारे मुसलमानों की दुकान तोड़ के उनको जगह नहीं दिया, पैसा दिया, लेकिन वो मुसलमान नाट गए कि पैसा दिया ही नहीं। सबूत क्या है? सबूत दिखाओ, इसलिए हार गए। मुसलमान वोट देते ही नहीं है इनको। हाँ, तो फिर हार कैसे गए आप कह रहे हैं? 2 बार से तो जीत रहे थे भाई। अगर मुसलमान वोट नहीं देता तो कैसे हार गए? हर बारी उनकी दुकानदारी अच्छी चमकी थी। जब राम मंदिर बना है तो उनकी सारी दुकानें हट गई हैं। मकान कितने पड़े हैं रास्ते में, टूट गए हैं। वहाँ तो हिंदुओं की दुकानें हैं ज़्यादातर राम मंदिर के आसपास। नहीं, सब मुसलमान हैं। हिंदुओं की सारे ज़्यादातर हिंदुओं के, क्योंकि मैं गया हूँ, हिंदुओं के घर है। नहीं, वहाँ पास में मस्जिद है और एक कई मोहल्ले भी हैं मुस्लिमों के, मैं गया हूँ वहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि दिल्ली में ये लोग कह रहे हैं सरकार आएगी,
लेकिन बीजेपी की बातों पर विश्वास नहीं है, इनको है। शीला दीक्षित से लेकर तमाम देख लिए। अभी आपको कौन सा लीडर ऐसा लग रहा है जो दिल्ली का भला कर सके सचमुच और देश का भी भला कर सके? क्या राय है इस पर आप? देखो जी, प्रमुख एक और कि दिल्ली में 7 सीट बीजेपी हर बार जीत जाती है लोकसभा की और विधानसभा में खिसक जाती है। ये जनता के अंदर एक भावना हो गई है कि सेंटर में मोदी, क्या सेंटर में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल, ये हर आदमी की भावना बन गई बस। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा है, मतलब ऊपर के काम के लिए मोदी जी हैं और दिल्ली के लिए केजरीवाल सुरक्षित है। इस बार भी ऐसा ही रहने वाला है, हर बार ऐसे रहेगा। तो चलिए, यहाँ तमाम लोगों ने, तमाम बुद्धिजीवियों ने अपनी राय बताई और कहा कि जो ये फ्री वाली रेवड़ी वाली बात है वो जनता का बिल्कुल दिल जीत चुकी है, इसीलिए ज़्यादातर लोग फ्री के चक्कर में वोट भी देंगे और फिर से शायद ज़्यादातर लोगों ने कहा कि फिर से केजरीवाल की सरकार ही बनती नज़र आ रही है। हालांकि कुछ लोगों के जो मत थे, कुछ लोगों के जो राय थी वो अलग भी थी। उनका कहना था कि इस बार केजरीवाल नहीं, बीजेपी भी आ सकती है। सबकी मिलीजुली राय थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, पड़पड़गंज विधानसभा सीट, दिल्ली। नमस्कार।